बहुत सारे लोगों का हमसे सवाल था कि सर आखिरी के बचे हुए दिनों में हम तैयारी कैसे करें। तो आज मेरा जो है आप लोगों के लिए कुछ सलाह है, अगर आप उसे मानते हैं तो यकीनन जो है आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात कि आप लोगों को जो है देखना है कि आपके एग्जाम में बचा कितना दिन है। अगर नहीं आपको पता है तो हम आपको याद दिलवा देते हैं, मात्र 120 दिन जो है आपके एग्जाम में बचे हुए हैं। और इस 120 दिन में भी जो है बहुत सारे पर्व त्योहार हैं, जैसे दशहरा, दीपावली, छठ पूजा। तो इन पर्व त्योहार के दिन में जो है आप छुट्टी भी मनाते हैं, तो इसमें से जो है अपने हिसाब से कुछ दिन घटा दीजिए। अब ये बात हो गई, तो आपको पता चल गया कि आपके एग्जाम के लिए कितने दिन बचे हुए हैं, तो आप जो है पढ़ना कुछ ज्यादा शुरू कीजिए। जैसे अभी का हो रहा होगा कि आपके मन में, जो नहीं पढ़ने वाले लोग हैं, मन में विचार आ रहा होगा कि अरे अभी 4 महीना है, 1 महीना और खत्म हो जाएगा, उसके बाद पढ़ेंगे। फेल होने का सबसे पहला लक्षण कि आज के काम को दूसरे दिन पे टाल देना। अगर आप रियल में एग्जाम के बाद फेल होने का रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो काम को टालते जाइए, ठीक है सर। तो अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, आज का काम आज ही कीजिए। आज जो है कम से कम 6 घंटा पढ़िए, कल जो है समझिए कि 6 घंटा से 10 मिनट और बढ़ाइए। ऐसे करते करते जो है आपको अपने पढ़ाने की एबिलिटी को जो है बढ़ाना होगा। जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे उतना ही ज्यादा जो है बेहतर आपका रिजल्ट आएगा, याद रखिएगा। दूसरी बात कि सर जब हम पढ़ने बैठते हैं तो सर डीमोटिवेट हो जाते हैं या डिस्ट्रैक्शन मीन्स कोई जो है घरे के काम करवाने लगता है, तो मम्मी कहती है कि ये सामान लाइए, पापा कहते हैं कि वहां जाओ यहाँ जाओ। मेरा एक सलाह है आपके पेरेंट्स से, अगर वो बात मेरी सुन रहे हैं तो, नहीं सुन रहे हैं तो आप उन्हें बताएंगे कि आपके एग्जाम में समय बहुत कम है। जब समय कम है तो हम जो है घर के काम नहीं करेंगे। अब घर के काम कब नहीं करेंगे, तो जब आपका पढ़ने का जिस समय है उस समय नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि 24 घंटा आप पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जब आपके मम्मी पापा काम आ रहा है उसी समय आप पढ़ने बैठिए, ठीक है। पढ़ने का एक टाइम टेबल बनाइए कि इस समय से इस समय तक हम 6 घंटा पढ़ेंगे, जिसमें हम घर का और ना ही बाहर का कोई काम करेंगे। अपने माता पिता को समझाएंगे और एकदम जो है वो आपकी बातों को समझेंगे। जब आप अपने माता पिता से कहेंगे कि मम्मी हम 6 बजे से लेकर 12 बजे तक पढ़ना चाहते हैं रात के, इस समय में आपको वो एक भी डिस्टरबेंस जो है महसूस नहीं कराएंगे, ठीक है सर। तो एक समय अपने हिसाब से बनाइए कि आप कब से कब तक जो है पढ़ना चाहते हैं, ठीक है सर। कम से कम 6 घंटा मेरे हिसाब से पढ़िए। अब जो है ये बात खत्म हो गई। बहुत सारे लोगों का प्रश्न आता है कि सर हम पढ़ने तो बैठते हैं, हमारे घर में कोई डिस्ट्रैक्शन भी नहीं है, सब लोग सपोर्ट करते हैं, बट हमको पढ़ने में मन नहीं लगता है। भाई आपको पढ़ने में मन नहीं लगता है, तनी याद कीजिए उस पल को। आखिर आपके माता पिता आपको डिस्टर्ब क्यों नहीं कर रहे हैं? वो इसलिए डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप चाहते हैं वो कि पढ़ लिख के जब ये बड़ा इंसान बन जाएगा तो ये हमारी गरीबी को दूर करेगा। इसीलिए जो है वो आपको जो है डिस्ट्रैक्शन नहीं महसूस करवाते हैं, मीन्स आपको जो है डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो ये बात आप समझिए। दूसरी बात कि सर जो है फोन पर जब आपका वीडियो देखते हैं या पढ़ते हैं, किन्हीं का भी क्लास करते हैं, तो कोई कॉल आ जाता है, कोई मैसेजेस आ जाता है, इनसे हम कैसे दूर रहें? भाई थोड़े दिन के लिए, 120 दिन की बातें हैं, एग्जाम है, उस समय आप क्या करेंगे? जब भी आप पढ़िए फ्लाइट मोड में फोन को रखिए, साइलेंट में रखिए और जो है नेट खुला रहना चाहिए। अब कहेंगे सर फ्लाइट मोड में करेंगे तो नेट कैसे ऑन रहेगा? तो अगर आपके पास ऐसा सुविधा नहीं है वाईफाई के, तो आप जो है साइलेंट में फोन रखिए, ठीक है, आपको पता नहीं चलना चाहिए। अब जो है और भी बहुत सारे प्रश्न में से थे, जैसे कि सर आखिरी दिनों में जो है हम लोग क्या क्या पढ़ें कि ज्यादा बेहतर रिजल्ट आए। सबसे पहली सलाह आप लोगों के लिए है कि सर आप हर एक चैप्टर का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। चाहे आप हमारा टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, चाहे आप किन्हीं का भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा आप ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा SGS क्लासेस का, वहां से ऐप डाउनलोड करेंगे, आप किसी भी सब्जेक्ट का कोर्स खरीदेंगे, वहां पे जो है टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा, हर एक चैप्टर का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव का टेस्ट सीरीज, ठीक है।
तो हर एक चैप्टर का जो आप पढ़ चुके हैं उसका टेस्ट दीजिए, आपको जो है अनुभव प्राप्त होगा। दूसरी बातें, अब जो चैप्टर आप पढ़ चुके हैं उसको रिवीजन आप करते रहें। जितना ज्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना ज्यादा जो है आप बेस्ट बनेंगे। तो रिवीजन आप कीजिए जो भी आप पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद हम कहें रिवीजन करने के बाद जो है एक पेज डेली हैंड राइटिंग लिखिए। हैंड राइटिंग लिखेंगे तो क्या होगा, आपका राइटिंग सुधरेगा। बिहार बोर्ड जिसका राइटिंग अच्छा देखता है उसे थोड़ा ज्यादा मार्क्स बढ़ा के देता है। राइटिंग भी जो है अपना इंप्रूव कीजिए और उस पर भी काम कीजिए। उसके बाद मेरी सलाह है स्पीड लिखने का काम कीजिए, मतलब कि अपने स्पीड को बढ़ाइए। जितना ज्यादा आप स्पीड बढ़ाएंगे उतना ही जो है कम समय में आप लिख के आएंगे और आपका रिजल्ट जो है बेटर रहेगा। ठीक है सर, तो आप प्रैक्टिस जब करेंगे राइटिंग का तो उसमें आपका स्पीड भी बढ़ेगा। उसके बाद हो गया कि ऐसा अपने अंदर एक डेवलप कीजिए कि किसी भी चीज को हम एक बार सुन के जो है उसको पूरा लिख दें। जैसे क्लास में टीचर्स बोलते हैं तो आप लिखते हैं तो बार बार पूछते हैं का बोले सर, का बोले सर, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आप एग्जाम में जो है बेहतर नहीं लिख पाएंगे। सपोज दैट आप कोई क्वेश्चन भुला गए, आप कोई क्वेश्चन आपके दोस्त को पता है तो वो एक बार आपको बोला तो आप 4 बार उससे पूछेंगे तो ऐसा हो नहीं ना सकता है सर। तो वो जो है आप अपने अंदर जो है ये दिमाग को तेज कीजिए। ठीक है सर, स्वस्थ रहिए। स्वस्थ रहने के लिए अच्छा भोजन कीजिए, हो सके तो डेली जो है आधा घंटा एक्सरसाइज कीजिए। हो सकता है तो आप जो है आधा घंटा अपने दोस्तों के साथ ऐसा चीज खेलिए जिससे आपका शरीर जो है स्वस्थ रहे। फिजिकली जो है प्ले कीजिए, मतलब कि खेलिए जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहे। स्वस्थ रहेगा तभी आप पढ़ पाएंगे, पढ़ेंगे तभी आपका बेहतर रिजल्ट आ पाएगा। तो ये सब काम आप कीजिए। आज जो है संडे था इसीलिए जो है हम सोचे कि आप लोगों को कुछ बताएं जिससे आपको कुछ मदद मिले। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में शेयर करें और इस वीडियो को शेयर करने के बाद जो है आप पढ़ने जो है चुपचाप बैठ जाएं। बाकी आप इस वीडियो को देखे हैं, अच्छा लगा है उसके लिए धन्यवाद।